हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबके बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डीप कॉपी और शैलो कॉपी हम कैसे क्रिएट करते हैं और ये डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हम क्लोन करते हैं और ये कैसे हम क्लोन करने का जो मेरा जो 3 मेथड्स था वो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। जो जो मेरे वो लास्ट वीडियो में मैंने जो आप लोगों ने जो नहीं देखा है वो आप जा करके देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो में डीप कॉपी और शैलो कॉपी समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज क्या हम लोग कैसे डीप कॉपी शैलो कॉपी को कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग 3 ways टू क्लोन द कॉपी द कॉपी एंड क्लोन द ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। पहला था मेरा स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, जो कि हमारा ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था स्प्रेड ऑपरेटर। और जो सेकंड था मेरा वो है यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। और जो तीसरा था मेरा जेसन डॉट पार्स एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो कि डीप कॉपी में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अब यहां पर है कि इससे आगे में चलने से बढ़िया है कि मैं इसको यहां से इसको कमेंट करके हटा देता हूं और इसको मैं यहां से क्लीन कर देता हूं। ठीक है, और यहां से मैं क्या करता हूं, एक सबसे पहले आज मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा कि जैसे कि एक मान लेता हूं, जैसे कि मैं यहां लेता हूं कि रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको देखने के लिए आसानी हो। ओके, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका रियल ऑब्जेक्ट मैं देखता हूँ। ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं करता हूँ लेट, अगर मैं रखता हूँ पर्सन, पर्सन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर करता हूँ ओरिजिनल ओबीजे। ठीक है, ओरिजिनल ओबीजे। ठीक है, और यहां पर मैं इसको कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि मैं करता हूं नेम, नेम में रखता हूं इसका कोड विथ फन। ओके, कॉमा दे करके मैं इसका दे दूंगा एज, मैं दे देता हूं इसका 23, कॉमा दे करके मैं क्या करता हूं कि इसका देता हूं एड्रेस, जो कि खुद में एक ऑब्जेक्ट होगा, ADDRESS एड्रेस। एड्रेस को मैं देता हूं एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि मैं रखता हूं सिटी, सिटी रखता हूं मैं इसका मुंबई। ठीक है, और इसका मैं रखता हूं कंट्री, कंट्री में रखता हूं इसका इंडिया। ओके, यहां तक आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि यहां पर अब मैं इसको कैसे मैं डील करने वाला, जैसे कि शैलो कॉपी क्या होता है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। तो यहां पर क्या है, जैसे अगर मैं इसको यहां पर मैं कॉपी करना चाहूं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं मानता हूं यहां पर मैं रखता हूं लेट, लेट में रखता हूं इसका शैलो कॉपी। ओके, मैंने रखा यहां पर इसका शैलो कॉपी, एक ले लिया मैंने वेरिएबल नेम। ठीक है, शैलो कॉपी। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि मैं इसको मैं कॉपी करूंगा। सबसे पहले मैं रखूंगा, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कैसे करते थे, हम यहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट लेते थे और उस ब्लैंक ऑब्जेक्ट के बाद उसका एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां तक तो मेरा, यहां पर मैंने यहां पर क्या किया कि अपने इस ऑब्जेक्ट यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इस शैलो कॉपी में मैंने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर क्लोन कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं अब अगर मैं यहां पर इस शैलो कॉपी को ऐसे, शैलो कॉपी डॉट एड्रेस, ठीक है, डॉट सिटी इक्वल टू, अगर मैं इसका कर दूं, जहां जैसे कर दूं मैं न्यू न्यू दिल्ली। ओके, तो अगर मैं इसका कंसोल में मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं क्या मिलना चाहिए। जैसे कि मैं कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और लिखूंगा यहां पर पर्सन ए, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ना, और ये होगा मेरा ओरिजिनल ओबीजे।
ठीक है, ओरिजिनल ओबीजे। ठीक है, अब ओरिजिनल ओबीजे डॉट एड्रेस, ठीक है, डॉट सिटी। ठीक है, और ये तो हो गया मेरा यहां पर। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं कि इसी को मैं करता हूं कॉपी, और यहां पर मैं आता हूं और इसको मैं फिर से करता हूं और ऑब्जेक्ट डॉट यहां पर मैं करने वाला हूं शैलो कॉपी। ये वाला, ये इस वाले को मैं यहां पर करूंगा कॉपी। ठीक है, शैलो कॉपी, शैलो कॉपी। ठीक है, डॉट एड्रेस डॉट सिटी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को इस शैलो कॉपी के अंदर हमने यहां पर कॉपी कर लिया। ठीक है, और इस शैलो कॉपी के थ्रू जो मैंने यहां पर, यानी कि जो इसमें जो मेरा ऑब्जेक्ट आया है, शैलो कॉपी के अंदर जो ऑब्जेक्ट आया है, उसमें मैंने क्या किया है कि एड्रेस डॉट सिटी को मैंने चेंज किया, यानी कि मुंबई से मैंने चेंज किया है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मुझे यहां पर इसको मैं जब भी मैं यहां पर इसको मैं रन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जब मैंने यहां पर इसको कॉपी किया था ना, कॉपी किया, तो इस कॉपी वाले सेक्शन में आया तो मुझे जैसे ही मैंने शैलो कॉपी में न्यू दिल्ली किया, ठीक है, तो ये तो चेंज हो ही गया, लेकिन मेरा शैलो यानी कि जो मेरा ओरिजिनल कॉपी जो था ना, ओरिजिनल वाला, ये वाला जो कि इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन ये वाला उसमें भी जाके चेंजेस आपको चेंज हो गया। मतलब देखो यहां पर एक ओरिजिनल एरे यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी, मैंने इसका तो चेंज नहीं किया, मैंने चेंज किया है किसको, शैलो कॉपी, यानी कि जो मैंने यहां पर कॉपी किया है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन लगा करके, उसका मैंने वैल्यू चेंज किया। मतलब जो इसके अंदर जो वैल्यू, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट आया उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ना, उसकी भी वैल्यू यहां पर चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो मतलब यहां पर देख पा रहे हो कि इसी को हम लोग बोलते हैं शैलो कॉपी। मतलब ये कि जो आपका ओरिजिनल एरे है और जो उसका कॉपी ऑफ सॉरी जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और जो उसका कॉपी किया हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप उसे कॉपी वाले ऑब्जेक्ट में अगर आप किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं, इन केस ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वाले वैल्यूज को अफेक्ट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शैलो कॉपी। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट हम लोग जब भी डिक्लेयर करते हैं, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट में नेस्टेड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद जब भी हम उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में जाकर के चेंजेस कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें भी एक तरह का बग है, एक तरह का, मगर देखा जाए तो कॉपी तो हो रहा है, हम चेंजेस कहीं और कर रहे हैं, यानी कि जो हम लोगों ने कॉपी बनाया, ठीक है, उस कॉपी में हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल वाले ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का बग ही तो है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, एरर नहीं बोल सकते इसको, मतलब इसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीप कॉपी का यूज लेते हैं। ठीक है, और उसका यूज हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे कि देखो यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, जैसे, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप कॉपी। मतलब ये कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो है ना, जब भी हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट में जब कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो वो कॉपी के साथ साथ क्या हो रहा है, वो अपने मतलब फर्स्ट हाफ वाला जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसमें जाकर के चेंजेस हो जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम डीप कॉपी कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि हम लोग कैसे करते थे, जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर हम मेथड के अंदर हम वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम पास कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है कि हमारा वही वैल्यू चेंज होता है, मतलब नेस्टेड वैल्यू, जो नेस्टेड जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके वैल्यूज चेंज होते हैं। मतलब कि जो आपकी कॉपी हुई हुई ऑब्जेक्ट जो है ना, उसी में चेंजेस होगा, आपके ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं लेट, मैं रखता हूं डीप डीप कॉपी। ओके, डीप कॉपी, और अगर मैं यहां पर रखता हूं जेसन डॉट पार्स, ठीक है, और मैं रखता हूं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, स्ट्रिंगिफाई में रखता हूं, और इसमें मैं क्या रखता हूं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैंने रखा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसी डीप कॉपी को डॉट एड्रेस डॉट सिटी इक्वल टू मैं रखता हूं यहां पर नोएडा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि मैं यहां पर जाता हूं, उसको मैं रखता हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब अगर मैं रखता हूं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। अब मैं आऊंगा इसमें और मैं रखूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं रखूंगा इसमें डीप कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो यहां पर एक मिनट मैंने यूज किया है डीप कॉपी का यूज करके मतलब ये हुआ कि मैं अगर आपको यहां पर मैं बताऊं, जैसे कि आपको मैं, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर इसको रन करता हूं, ठीक है, अगर मैं रन करता हूं, देखो यहां पर क्या था कि मैंने यहां पर चेंजेस किया है, मैंने डीप या ओरिजिनल एरे में मैंने यहां पर चेंज किया एड्रेस डॉट सिटी, यानी कि मैं जो डीप कॉपी जो मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो इसके अंदर क्या हुआ है कि मैंने कुछ चेंजेस किया है इसमें एड्रेस डॉट सिटी में नोएडा, ठीक है। तो ये नोएडा में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो था मेरा, उसमें जो मेरा कोई चेंजेस नहीं है, तो ओरिजिनल एरे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो था मेरा, उसमें क्या था, एड्रेस डॉट सिटी में मेरा मुंबई था, सॉरी एड्रेस डॉट सिटी था, जो था मेरा वो न्यू दिल्ली था। देखो यहाँ पर मैंने चेंजेस किया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ना जो मैंने किया चेंजेस, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पर डीप कॉपी में मैंने क्या किया है कि उसको मैंने चेंज कर दिया है नोएडा में, ठीक है, नोएडा में मैंने चेंज कर दिया है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, अब जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इस शैलो कॉपी को मैं यहां से हटाता हूं अभी के लिए, ठीक है, इसको यहां से मैं अभी के लिए इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, देखो अब यहां पर क्या है कि यहां पर देख पा रहे हो आप कि मैंने डीप कॉपी जो बनाया है अभी, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब देख रहे हो यहां पर कि जो सिटी जो वैल्यू है मेरी मुंबई की मुंबई है, यहां पर देखो मुंबई, और जो सेकंड वाला कंसोल है जो मेरा वो डीप कॉपी की है, जो कि मैंने यहां पर चेंज किया है, एड्रेस नोएडा किया है मैंने, उसको चेंजेस किया है मैंने, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल रहा है क्या कि ये मुंबई और नोएडा मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डीप कॉपी, मतलब ये इसमें जब भी आप कॉपी यानी क्लोन वाले ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस करते हो, यानी कि कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो, उसका रिफ्लेक्शन आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता, ठीक है। तो यही वो तरीका है जो हम लोग डीप कॉपी का यूज करके हम लोग किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग बग फ्री बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यूअर आपसे यही जानना चाहता है कि जो हमारा जो डीप कॉपी में जो मेरा रेफरेंस होता है वो कॉपी होता है या फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू कॉपी होती है, ठीक है। तो आप इसी से आप मतलब गेस कर सकते हो कि कौन सी जो रेफरेंस वैल्यू होती है वो कॉपी होती है या फिर ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको यहां पर आपको डीप कॉपी और शैलो कॉपी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।